अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यतत्तहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। सारे साथी ज़ौक़ शौक़ अक़ीदत व मोहब्बत से बाबाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ये मदरसा महमूदिया तालीमुल कुरान का सालाना प्रोग्राम है। मदरसे के अंदर जो कुछ पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है, उसका काम है पाक करना, जिस्मानी लिहाज से भी और रूहानी लिहाज से भी। और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत भी इसीलिए हुई। और अल्लाह पाक भी जो पाकीज़ा लोग हैं उनको महबूब रखते हैं। पाकी और सफाई ये दो चीज़ें हैं। एक चीज़ साफ़ है, पाक होना उसके लिए ज़रूरी नहीं। कपड़े साफ़ सुथरे हैं, जिस्म साफ़ है, कोई दाग धब्बा नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो पाक भी हों। मैल कुचैल से साफ़ हैं, उजले हुए हैं, और एक मैल कुचैल कपड़ों में सिरायत कर चुका है लेकिन वो पाक है। इस आयत मुक़द्दसा में भी अल्लाह पाक ने यही चीज़ फरमाई है कि जो लोग पाकी को पसंद करते हैं, सफाई का तज़किरा नहीं फरमाया, जो लोग पाकी को पसंद करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत फरमाते हैं, अल्लाह उनको पसंद फरमाते हैं। अब साफ होना और चीज़ है और पाक होना और चीज़ है। अल्लाह ने पाकीज़ा लोगों को पसंद फरमाया है और मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी यही काम किया है। एक ज़ाहिरी पाकी है, निजासत की किस्में हैं, निजासत गलीज़ा, फिर इसकी दो किस्में हैं, निजासत हुक्मी, इसकी दो किस्में हैं। हर किस्म की निजासत से ज़ाहिरी निजासत है या हुक्मी निजासत है, नज़र नहीं आती, नापाकी, नापाकी नज़र नहीं आती, वो हुक्मी कहलाती है। हुक्मी निजासत के अंदर नहाना ज़रूरी है और निजासत हकीकी के अंदर साफ़ करना उसको वो ज़रूरी है। जब इन दोनों चीज़ों से, दोनों नापाकियों से हम पाक होंगे तो फिर क्या भाई, नमाज में खड़े होंगे, अल्लाह के दर पर आ सकते हैं, अल्लाह के घर में दाखिल हो सकते हैं। ये ज़ाहिरी। और फिर जो हद से असगर है, छोटी नापाकी, बेवुज़ू होना, इससे भी पाक होकर बावुज़ू होकर अल्लाह के घर में आकर अल्लाह के सामने खड़े हो सकते हैं। ये ज़ाहिरी तौर पर ये अमल है। क्या भाई? ज़ाहिरी तौर पर अमल है। नमाज में खड़ा होने से पहले फिर कुछ शर्तें हैं, शर्तें हैं ना, नहीं
बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना, जगह का पाक होना, ये शर्तें हैं। लेकिन ये अमल है जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन, मोमिनों की मेराज क्या है भाई? नमाज है। वो मेराज वाली नमाज कब जो है, मेराज वाली नमाज का मुकाम और मर्तबा हमें कब मिलेगा? जिस तरह पर मेरा वजूद पाक है ज़ाहिरी तौर पर, इसी तरह पर मेरा दिल भी पाक होना शर्त है। जब तक दिल पाक नहीं होगा, दिल मेरा जो गुनाहों के अंदर आलूदा हो चुका है, दिल मेरा गुनाह कर कर के स्याह हो चुका है, जब तक मैं अपने दिल की सफाई नहीं करूँगा, उन गुनाहों को नहीं धोऊंगा, उन गुनाहों को अपने दिल से ख़त्म नहीं करूँगा, उस वक्त तक जो है नमाज के अंदर जान नहीं आएगी। फिर वही जिस तरह पर हम खड़े होते हैं, नियत बांधी होती है, तिलावत भी कर रहा हूँ, रुकू भी कर रहा हूँ, सजदा भी कर रहा हूँ, मेरा ज़हन कहीं और है, ख्यालात की भरमार है। मैं अपनी दुकान का हिसाब किताब नमाज में कर रहा हूँ। तो ये नमाज के अंदर जिस तरह पर मेरा दामन पाक है, मेरा जिस्म और कपड़े पाक हैं, इसी तरह पर मेरा दिल भी पाक हो। और दूसरी चीज़, ये ज़ाहिरी हम पाकिये ज़ाहिरी शराइत पर अमल करते हैं, असल जो बुनियाद है उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। जगह, कपड़े, बदन के पाक होने के साथ साथ क्या भाई मेरी खुराक भी पाक हो। क्या खुराक का पाक होना कबूलियत अमल के लिए, कबूलियत नमाज के लिए, कबूलियत रोज़ा के लिए, कबूलियत हज के लिए, कबूलियत उम्रा के लिए, कबूलियत नवाफिल के लिए, कबूलियत तिलावत कुरान मजीद के लिए, कबूलियत नवाफिल के लिए, कबूलियत ज़िक्र के लिए खुराक का पाक होना शर्त है। जब तक मेरी खुराक पाक नहीं होगी, मेरा कोई अमल इंदल्लाह कबूल नहीं होगा। क्यों? मेरे अल्लाह ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ईमान वालो, पहले पाकीज़ा खुराक इस्तेमाल करो, पहले पाकीज़ा खुराक खाकर फिर मेरे दर पर आओ, फिर अमल करो। कोई भी अमल हो, नेक अमल कोई भी हो, पाक खाकर मेरे दर पर आकर खड़े होंगे, मेरा कुरान पढ़ेंगे, मेरा जिक्र करेंगे, मेरा दर पर जाकर मेरे घर का तवाफ करेंगे, तो फिर मैं कबूल करूँगा। वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तामलूना, आगे क्या करी साहब, इन्नी बिमा तामलूना बसीर, इन्नी बिमा तामलूना, जो कुछ तुम अमल करते हो उसको मैं जानता हूँ, जो अमल कर रहे हो उसको मैं जान रहा हूँ। और सिर्फ मोमिन नहीं, मेरे रब ने सबसे पहले अपने नबियों को फरमाया है, नबी से बड़ा मुकाम और मर्तबे वाला कोई हस्ती और कोई इंसान नहीं है। अल्लाह ने अपने रसूलों को फरमाया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। और मेरे नबियों और मेरे रसूलों, क्या तुम पाकीज़ा खाओ। हाँ, मिनत तय्यिबाति वश्कुरू लिल्लाहि इन कुंतुम तालमून, पाकीज़ा खाकर फिर मेरा शुक्र अदा करो। वश्कुरू लिल्लाह। तो मेरे भाइयों, बुनियादी चीज़ अमल की कबूलियत के लिए क्या शर्त है भाई?
खुराक है। जब हम पाकीज़ा हलाल रिज़्क़ खाकर अमल करेंगे तो फिर मेरे देखना कि मेरे दिल की कैफियत क्या होगी। जो हम बुज़ुर्गों के हालात पढ़ते हैं, सुनते भी हैं, उनकी जो कशफ की कैफियत जो होती है उसके अंदर असल बुनियाद किस चीज़ की होती है भाई? खुराक की होती है। क्यों? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का पाक इरशाद है कि हराम का एक लुक़मा भी, मफ़हूम ये है, हराम का एक लुक़मा भी पेट में दाखिल हो गया 40 दिन तक अमल कबूल नहीं है। हमारी तो सारी खुराक, सारा कारोबार ही हराम का है, सूद का है। कोई बंदा है जो बचा हुआ हो? हमने एक नाम तब्दील कर लिया, किस चीज़ का? मुनाफे का। मुनाफा है जी। यानी कि मेरे भाई, ये पीर जुल्फ़कार साहब नक्शबंदी मद्दज़िलहुल आली, ये अपना वाक़या लिखते हैं खुद कि खिलाफत मिली मिली थी। क्या थी भाई? खिलाफत मिली मिली थी। फरमाते हैं कि बस 2-4 साथियों ने इस्लाह का ताल्लुक़ कायम किया था। सफ़र शुरू हुआ, आगे एक प्रोग्राम पे जा रहे हैं। कोई जब नया नया होता है तो कोई बुलाता है, पुराना होने के बाद फिर सारे जो है भाई कोशिश करते हैं। तो अब फरमाते हैं कि हम जा रहे हैं। हत पीर ख्वाजा इलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े पीर हाफिज़ नासरुद्दीन खाकवानी रहमत मद्दज़िल्लुहु अलैह, इनके शेख जो थे, फरमाते हैं कि मैंने अपने साथी को कहा भाई उनके पीछे ईशा की नमाज़ पढ़नी है। खुराक का असर मैं आपको बतला रहा हूँ, उनके पीछे नमाज पढ़नी है। फरमाते हैं कि हम जा रहे हैं, हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई और मैंने साथी को कहा भाई जब हम खानका में जाएंगे हज़रत के पास, फिर ये पीरी मुरीदी वाला मामला नहीं करना, उस्तादी शगिर्दी वाला नहीं। अपने जूते मैं उठाऊंगा, तुमने नहीं उठाने। वहाँ पर जाकर अपनी पगड़ी को उतार दिया, सादी जो है क्या टोपी ले ली सर पे। फरमाते हैं कि गाड़ी ख़राब हो गई, 1.5 घंटा लग गया। हत शेख ख्वाजा अलाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तकबीर हो गई, अपने वक्त मुकर्रर पर इशा की नमाज की तकबीर हुई। तकबीर होने के बाद फरमाया भाई मेहमान आ रहे हैं, इंतज़ार करो, बैठ जाओ सारे। जमात को मौकूफ़ कर दिया। जमात ठहर के, मेहमान आएंगे तो जमात कराएंगे। फरमाते हैं कि हम मस्जिद में दाखिल हुई, आवाज़ आई कि हज़रत मेहमान आ गए। हज़रत ने जमात कराई। जमात कराने के बाद हज़रत ने बुलाया वे जो मेहमान आए वो आगे आ जाएं। दुआ सलाम हुई। दुआ सलाम होने के बाद पूछा भाई कहाँ से आए हो? हज़रत मैं झंग से आया हूँ। झंग से फरमाने लगे मैं ये नहीं पूछ रहा कि तेरा मुकाम और तेरा ठिकाना कौन सा है, फरमाया कि ये बतला कि तेरा ताल्लुक़ किस से है, तेरा ताल्लुक़ किस बुज़ुर्ग से है। फरमाया कि हज़रत जो है फुलाहत पीर ग़ुलाम हबीब साहब नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह उनसे है। फरमाने लगे कि सिर्फ हम आपकी इंतज़ार में बैठे थे, मेरे रब ने तकबीर होने के बाद मेरे दिल पर इल्हाम फरमाया, मेरे दिल पर इल्हाम फरमाया अलाउद्दीन मेरा एक दोस्त आ रहा है, मेरा एक नेक बंदा आ रहा है, आमाल सालिह के साथ साथ पाकीज़ा खुराक इस्तेमाल करने वाला आ रहा है तो नौजवान, है तो यंग बिल्कुल, लेकिन है मेरा महबूब बंदा, उसका इंतज़ार कर, उसको उसकी जमात भी ना जाए और तकबीर तहरीमा भी ना जाए। तो मेरे भाइयों ये असरात हमारी नमाज, जो नमाज का क्या है भाई, अल्लाह से मुलाकात का ज़रिया है ना, अल्लाह से हम कलाम होते हैं। लेकिन उस हमारी नमाज जैसे ये बच्चा भी इसने पढ़ी है ना, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ, जमात का एहतमाम करता हूँ, तिलावत करता हूँ, मैं तस्बीहात अपनी कोई तस्बीह नहीं छोड़ता,
तस्बीहात भी पूरी करता हूँ, जिक्र भी लंबी लंबी ये तस्बीह करता हूँ, 2-2 घंटे जिक्र करता हूँ, लेकिन क्या वजह है कि मुझे है जी मेरी ये सारी इबादत, मैं उम्रे भी करता हूँ, हज भी करता हूँ, लेकिन मेरे ये आमाल, मेरे है जी जो मेरे अंदर ऐब हैं, जो मैं गुनाहों का आदी हूँ, वो आदत मेरी क्यों नहीं छूटती? मेरी नमाज मुझे झूठ क्यों नहीं छुड़ाती? मेरी नमाज मुझे गीबत क्यों नहीं छुड़ाती? मेरी नमाज मुझे झूठी कसमा उठाना क्यों नहीं छुड़ाती? मेरी नमाज गाहक को धोखा देने से क्यों नहीं छुड़ाती? दयानत मेरे अंदर क्यों नहीं आती? मेरे अंदर जो फहाशी और बेहयाई भरी हुई है, हर वक्त मेरी आंख आवारा फिरती है, हर वक्त जो है मेरी आंख आवारा उठती है, हर वक्त मेरी जुबान आवारा चलती है, ये चीज़ें मेरे अंदर क्यों नहीं छूटती? हाँ, सारे आमाल कर रहा हूँ, सदक़े खैरात भी कर रहा हूँ, नमाज़ों का भी एहतमाम है, मैं तहज्जुद की नमाज भी पढ़ता हूँ, मैं इशराक भी पढ़ता हूँ, चाश्त भी पढ़ता हूँ, अव्वाबीन भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो है ये बीमारियाँ नहीं जाती। क्या वजह है? मेरी नमाज, मेरे अंदर जो बेहयाई और फहाशी और गुनाहों की भरमार है वो क्यों नहीं छूटती? मेरी नमाज मेरे अंदर तब्दीली क्यों पैदा नहीं करती? मेरी नमाज मेरे अंदर जो नमाज की कैफियत है वो क्यों हासिल नहीं होती? वरना नमाज का क्या हाल था? हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? घर में फर्जी नहीं, नफल पढ़ रहे हैं। अंधेरा है, छत से एक सांप नीचे गिरता है, बच्चे के साथ लिपट जाता है। क्या है? लिपट जाता है। अब बीवी ने शोर डाला, महल्ला इकट्ठा हुआ। अब किस तरह पर मारे? बच्चे को भी चोट ना लग जाए, बच्चा मर ना जाए, सांप भी मर जाए, इस बहरहाल कोशिश करके उन्होंने सांप मार दिया। सांप मारने के बाद सारे अपने अपने घरों को। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन हस्ती है? मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के यार गौर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नवासे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हस्ती और वो शख्सियत है कि जिसके पैदा होने पर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ जी ज़ुबैर बिन अवाम के हाँ बेटा पैदा हुआ, सिद्दीक की बेटी के बेटा पैदा हुआ, सिद्दीक के नवासा पैदा हुआ, मेरी साली के बेटा पैदा हुआ, तुम सारे खुशी का इजहार करो। क्यों? मदीना मुनव्वरा में हिजरत करने के बाद साल भर कोई लड़का पैदा नहीं हुआ, किसी मुसलमान के मुहाजिर के बेटा पैदा नहीं हुआ। यहूदियों ने कहा कि हमने जो मुहाजिर औरतें हैं उनको बांध दिया, उनके रहमों को बांध दिया, इनके यहाँ औलादे नरीना पैदा नहीं होगी। साल के बाद मेरे रब ने हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटा अता फरमाया और मेरे महबूब ने खुशी का इजहार फरमाया। ये वो हस्ती है। तो ये नफल पढ़ रहे हैं, नमाज से फारिग हुए। हमारे तो मस्जिद में क्या मोहल्ले में थोड़ा सी आवाज़ पड़ जाए तो हम कहते पता नहीं क्या हो गया। बीवी से कहने लगे कि अल्लाह की बंदी ये थोड़ी थोड़ी आवाज़ किस चीज़ की आ रही थी? थोड़ी थोड़ी आवाज़ जैसे महसूस हो रही थी, कौन बोल रहा था? बीवी कहने लगे वो भी उनकी बीवी थी। हमारे वाली तो जुलूस का निकाल देती, घर ही छोड़ देती। ये ऐसा बेहिस इंसान है, औलाद की परवाह नहीं, हमारी परवाह नहीं। पर अल्लाह के बंदे, अल्लाह आप पर रहम करे, बेटा हमारा बच गया, पूरा महल्ला जमा हुआ। जब ज़ाहिर ऐसा मौका शोर तो होता है ना, बच्चा हमारा सांप ऊपर आके गिर गया, महल्ले वालों ने मारा, आप करेंगे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही थी। नमाज तो ये थी। क्या वजह थी? हमारे पीरो मुर्शद, टाइम हो तो नहीं गया हजरत?
2 मिनट। अच्छा अभी तो शुरू किया है, ऐसे महसूस हो रहा है। अच्छा माशा, उनके आने तक करना है कि 2 मिनट तक करना है ये बतला दें। अच्छा अच्छा चलो जी, बस इसी पर इक्तिफ़ा करते हैं। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब को भाई पाकीज़ा हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमाए और हलाल खाने के साथ साथ आमाल की भी तौफीक नसीब फरमाए। भाई नमाज़ों का अहतमाम करेंगे ना इंशाअल्लाह, है नी? हाँ, सीख कर नमाज़ पढ़ें, किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दें, फिर जैसे वो कहें उस तरह पर आप जो है वो मामूलात करें। इंशाअल्लाह देखना फिर नमाज के अंदर जान आएगी कि नहीं आएगी। वो अल्लाह के वली आ रहे हैं बहुत बड़े। मौलाना इरशाद अहमद साहब मद्दज़िलहुल अलैह सिर्फ आलिम नहीं, सिर्फ मुदर्रिस नहीं, बहुत बड़े शेख भी हैं। हम तो ज़ाहिरी जुबे कुबे वालों को पीर समझते हैं ना जी। तो इसलिए भाई अल्लाह हमें, मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हर किस्म की बुराई, हर किस्म के ऐब हमारे अंदर जो है, मेरे अंदर आपसे सबसे ज़्यादा हैं, अल्लाह वो ऐब ख़त्म फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।